नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कुंभ राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं और शनिदेव की राशि की बात करते हैं। और शनिदेव की मूल त्रिकोण की राशि होती है ये एकादश भाव की राशि, यानी लग्न से लेकर के अगर हम बात करें कि कुंभ राशि की एकादश भाव की राशि यानी धन भाव की राशि होती है ये। चलिए, आपके लिए कैसा रहने वाला है ये 4 मंथ का पीरियड, यानी सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, वक्री हैं। 20 अक्टूबर से शनि पर नीच मंगल की दृष्टि पड़ने से समस्याएं बढ़ती हैं, यानी समस्याओं को बढ़ाता है ये जो कॉम्बिनेशन होता है। तो अब समस्याएं अगर ग्रह बढ़ा रहे हैं तो हम उसे सपोर्ट क्यों करें और ज्यादा बढ़ाने के लिए। हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम आती है तो हम हाय तौबा मचा देते हैं। क्या हाय तौबा मचाने से प्रॉब्लम कम होती है क्या, या फिर बढ़ती है? हमें तो लगा ये बढ़ती है, क्योंकि जब हाय तौबा मचाते हैं आप तो माइंड काम नहीं करता है, और माइंड काम नहीं करेगा तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे में बैलेंस रखने की, अपने माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। पहला उपाय तो आप ही के पास ही है, बाकी उपाय भी हम बताएंगे, लेकिन पहले स्वयं के उपाय तो थोड़े से कीजिए। ये समय थोड़ा सा आपके लिए रेस्टलेस हो सकता है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए, माइंड को रिलैक्स रखिए, ज्यादा उथल पुथल मत मचाइए। हद से ज्यादा जब उथल पुथल मचाने लग जाते हैं तो चीजें आपके हाथ से बाहर निकलती हैं। वैवाहिक जीवन में भी, पारिवारिक रिश्तों में भी थोड़ा सा यहाँ संभलने की जरूरत है। काम है, स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस आप अपने परिवार पे आकर के क्यों डालते हैं? अच्छा, मान लीजिए आप स्ट्रेस में हैं, ऑफिस में हैं, घर गए तो आपने वो स्ट्रेस घर में फैला दिया। कितने लोग स्ट्रेस में आ गए? बहुत सारे। ऐसे कौन सा था? एक व्यक्ति था स्ट्रेस में। हम ये नहीं कह रहे कि उस गुस्से को पीते रहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बात को करने से माहौल संभल सकता है तो कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये बात करने से रायता और ज्यादा फैल जाएगा तो फिर उस बात को क्या फायदा करने का? उससे तो आपको और ज्यादा सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। चलिए, 9 अक्टूबर से गुरु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में वक्रीय होने से प्रॉपर्टी के लेन देन में, सौदे में थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। यानी पता चले कि आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, फंस गया। जब पोजीशन लेने की बारी आई तब भी फंस गए। पहले आगे तो रोज आपको कोई आके बता रहा है कि ये पैसा फंसने वाला है, तो आपको, आपकी हार्ट बीट को तो तेज कर देगा ना, वो परेशान कर देगा आपको। ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, और कोशिश कीजिएगा कि इस पीरियड में अपना पैसा, अपना धन नहीं फंसाइएगा। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि अवेयरनेस है, ये सब चीजें। राशिफल क्या है? राशिफल आपके लिए अवेयरनेस है। ग्रहों का गोचर कई बार हमारे ऊपर प्रभाव डाल देता है, और ग्रह जब जगह बदलते हैं ना तो सिचुएशंस बदलने लगते हैं। तो यहाँ डर नहीं है, ये डराने की चीज नहीं है, आपको डरा नहीं रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं कि अगर आप इस पीरियड में पैसा नहीं लगाते हैं तो आपका पैसा बच सकता है। तो यहाँ डर कहाँ है? यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, इनफैक्ट सोल्यूशन है। तो बेटर है इसे पॉजिटिव सोचा करें। शनि और सूर्य जब इनका दृष्टिगत संबंध बनता है तो टकराव होता है पिता और पुत्र का। यहां पे क्या दिक्कत है? पिता तो संभल जाएंगे, लेकिन पुत्र जिद्दी है, शनिदेव है, जिद में अड़ जाते हैं। तो यहां पर आपके रिश्तों में थोड़ी सी गड़बड़ी कर सकते हैं, थोड़ी सी उथल पुथल मचा सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश करना है, धैर्य रखना है, थोड़ी शांति रखनी है, थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल करना है। जब आप इन चीजों पे कंट्रोल करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगा ना। स्ट्रेस नहीं होगा तो दवाइयां ज्यादा नहीं खानी पड़ेंगी, क्योंकि 24 घंटे जब स्ट्रेस में रहते हैं तो बीमार पड़ने लगते हैं हम लोग। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर होने लगता है। इसीलिए जब ग्रह उथल पुथल मचा रहे हैं, जब
ग्रह थोड़ी सी चीजें इधर डिसबैलेंस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप ऐसे समय में थोड़ा शांत रहने का प्रयास किया करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास करें, फोकस को बढ़ा दीजिए, काम में ज्यादा आप अपने आप को ऑक्युपाइड करिए, क्योंकि जो फ्री बैठता है उसका माइंड देखिएगा स्ट्रेस में ज्यादा होता है। जो काम में लगे रहते हैं उनका माइंड ज्यादा स्ट्रेस में नहीं होता। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, मूड नहीं है ना, हम लोग घर में रहेंगे आज। अरे मूड नहीं है इसलिए काम जरूर करिए, क्योंकि मूड ये कह रहा है स्ट्रेस दूंगा मैं आपको, तो आप स्ट्रेस से बचने का एक रास्ता उस दिन काम पे जरूर जाइए। आप माइंड के अंदर सोचते हुए जाइए, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांत रहना है, मुझे अननेसेसरली किसी के साथ वाद विवाद नहीं करने हैं। ये मेडिटेशन है। और मेडिटेशन मान लीजिए से, या फिर ट्रीटमेंट मान लीजिए, या फिर स्वयं के ऊपर एक कंट्रोलिंग मानिए। जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो आप अपने फैसले बहुत अच्छे ले पाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको, क्योंकि शनि देव जो है 15 नवंबर को मार्गी होंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा ये एक फायदा देते हुए नजर आ रहे हैं दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते। तो बीच में जहां उथल पुथल है उस पीरियड को आप अच्छे से निकाल पाए, इसीलिए आपने इस उपाय को जरूर करना है। छाया पात्र लीजिए, यानी कांसे की एक कटोरी लीजिए, उसमें तेल भर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं उसमें सिक्का डाल के देते हैं, हम ये कह रहे हैं सिक्का नहीं डालिएगा, सिर्फ तेल डालिएगा, क्योंकि उसमें आपको अपनी छवि देखनी है, पूर्ण छवि। कांसे का दान जब भी, तांबे का दान, कांसे का दान जब किया जाता है, उसमें तेल डाल के किया जाता है, उसमें पूरी छवि देखी जाती है। जो पोर्शन ब्लॉक रहे, मान लीजिए आपने वो सिक्का डाला उसमें, और सिक्का जो है वो आपके इस पोर्शन को ब्लॉक कर रहा है, तो आपकी इस एनर्जी को तो उसने क्लीन ही नहीं करने दिया, बाकी एनर्जी क्लीन होगी। तो आप कोशिश कीजिएगा, ऐसे सिक्का देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन तेल को पूरे कांसे की कटोरी में डालिए, थोड़ा बड़ी कटोरी चौड़ी वाली रखिएगा, और उसमें अपने छाया, अपनी छवि को जरूर देखिए, चेहरे को देखिएगा, और चेहरे का हर एक अंग को देखिएगा, और वो दान आप किसी को दीजिए हर शनिवार को। ये आप सितंबर से ही शुरू कर दीजिए, और इसे आप दिसंबर तक कीजिएगा। देखिएगा आपकी चीजों के अंदर कितना बदलाव आएगा, कितना आपके अंदर धैर्य आएगा, और आपकी चीजें जो है वो ठीक होने लगेंगी। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो होगी आखिरी वीडियो, आखिरी राशि यानी मीन राशि। सो मीन राशि वालों के लिए, पाइसियन वालों के लिए सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा उसका थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।